राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और सभी हमारे काम शुरू हो जाते हैं झाड़ू पोंछा से। तो जो भी साफ़ सफाई के हमारे काम थे वो हो चुके हैं और फिर हम आ गए हैं किचन में चाय बनाने के लिए। और आज डेट है 12 अप्रैल, दिन है शुक्रवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो इधर सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं और चले गए हैं गेहूं काटने। तो ननद जी भी हमारी गई हैं और भैया और पापा सभी लोग गए हैं। आज अम्मा नहीं गई हैं, अम्मा की तबीयत नहीं है कि 2-3 दिनों से ठीक रहती। तो आरब को खिलाने आ गई बगिया और हम भी आरब को लेकर ही आए थे। कहा कि आरब को मम्मी के पास छोड़ देंगे और उसके बाद में हम घर का काम करेंगे। तो इधर मैंने थोड़ी देर आरब के पास बैठे तो इधर मम्मी ने चारा भी सूखने के लिए डाल दिया था कि सूख जाए। जैसे जानवर हैं कि पशु जो चारा है महकने लगता है तो उसमें मतलब अच्छे से खाते नहीं हैं। तो धूप भी थोड़ी बहुत निकल आई है तो कहा कि चलो आए हैं बगिया को तो निकाल के ही डाल देते हैं, तब तक सूख जाएगा, फिर शाम को उठाकर घर ले जाएंगे। तो इधर जो हमारे लिप्टिस कटे हुए थे ये फिर से पेड़ हरे भरे हो गए हैं। पापा ने कहा दोबारा इनको तैयार कर लेंगे तो उनकी भी देख रेख करते हैं। थोड़ा बहुत इस टाइम पानी भी डालने को होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो ये नए किले हैं ये सूख जाते हैं। और इधर हमारे कंडे भी पथरे हैं। अभी हमारा बटिया नहीं बन पाया पूरी तरह से क्योंकि भैंस नहीं थी थोड़े दिनों के लिए, तो कंडे अच्छे से नहीं बन पाए थे, पड़िया ही छोटी थी तो बटिया भी नहीं तैयार हो पाया। इस टाइम तो कंडे भी ख़राब हो जाते हैं, वो लग जाते हैं कीड़े तो वो कंडे ख़राब कर देते हैं। तो बटिया बनाना भी मुश्किल हो रहा है। फिर आप सभी दोस्तों को मिलते हैं शाम की टाइम। तो हम इधर फिर बनाने लगे हैं खाना। आज बनाएंगे सूखी सब्जी आलू की। तो इधर छत पर ही आलू की सब्जी आज छौंक देंगे। वैसे तो हम शाम का खाना बनाते हैं तो आरब को भी लेने को होता है और मम्मी आरब को खिलाने ले गई तो मैंने कहा चलो आज छत पर ही तब तक सब्जी छौंक देते हैं, उसके बाद में रोटियां नीचे सेक लेंगे। आरब की वजह से हम छत पर खाना नहीं बना पाते क्योंकि आरब को भी देखना होता है। इस टाइम जैसे कोई खाली नहीं रहता है, बहुत काम हो जाते हैं घर के और बाहर के भी। गेहूं की कटाई चल रही है तो उसकी वजह से सभी लोग खेत पर जाते हैं तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी छत पर सब्जी छौंक देते हैं और नहीं तो हम जैसे सुबह का खाना हमारी दीदी बनाती हैं और शाम का खाना हम बना लेते हैं। तो वो सुबह के जैसे गैस पर नहीं बनाती, थोड़ा बहुत बनता है। चाय तो हमारी रोज़ गैस पर ही बन जाती है सुबह जल्दी ही। और तो मैंने आज शाम का भी सब्जी यहीं पर छौंक दिया है और हमारी इधर सब्जी अच्छे से बनेगी तब तक हम नीचे रोटियां सेक लेंगे। अरब की वजह से छत पर नई सब्जी बनाने आते हैं क्यों बार बार देखना भी होता है सब्जी को कि बनी है या नहीं अभी बनी, और बहुत सारा सामान भी लेकर आना होता है। तो वैसे नीचे खाना बनाते हैं तो साथ साथ में अरब को भी तकते रहते हैं और हमारा खाना भी बन जाता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप सभी हम अपने आशीर्वाद के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी आगे बढ़ पाऊँ हमारा, लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं। अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो किसी ना किसी दिन सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे। अपनी पूरी मेहनत और लगन से अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और आप सभी दोस्तों के पास पहुंचाएंगे। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी आपके हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता। तो जी दीदी बुरा तो लगता है लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं और अभी हमारे यार भी छोटे हैं उसकी वजह से हम नहीं बाहर जा रहे हैं। फिर भी सोच रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो थोड़े दिनों के लिए चले जाएंगे। वैसे भी ससुराल में पति के बिना अच्छा तो नहीं लगता है, चाहे कितने भी परिवार में क्यों ना लोग हों, कितना भी प्यार मिले फिर भी थोड़ी बहुत तो याद आती ही है। और अरब हैं कि अब तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था।
तो इधर हमारी अच्छे से सब्जी भी बन चुकी है और आज मैंने सूखी सब्जी बनाई है, क्योंकि सभी लोग कहकर गए थे कि आज सूखी सब्जी बनाना। जैसे सुबह को रसीली सब्जी बनी थी तो इतने टाइम शाम को सूखी सब्जी कर लेंगे। और जैसे एक टाइम सूखी सब्जी अच्छी लगती है तो हम इधर पतली वाली रोटियां बना लेंगे। आरब भी यहीं पर खेल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आटा तो हमारा अच्छा से लग गया है और यहीं पर रोटियां सेंक लेते हैं और छत पे नहीं जाएंगे रोटियां सेंकने के लिए। सभी लोग खेत पर से भी आ चुके हैं तो इधर हम रोटी जल्दी से सेंक लेते हैं और हमारी अच्छे से सब्जी भी बन चुकी है। बिल्कुल मैंने सूखी सब्जी बनाई थी फूल गोभी की, जो फूल डाला है वो तो पता ही नहीं चल रहा, जैसे घुर गया है। और अच्छे से हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। फिर सभी लोगों ने खाना खा लिया साथ में बैठकर ही। शाम का खाना सभी लोग एक साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम सभी लोगों ने खाना खा चुके थे और उसके बाद में फिर बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। आज टंकी का पानी आया था, किसी ना किसी दिन आ जाता है और रोज़ नहीं आता। रोज़ आता है लेकिन हमारे यहाँ पर जो टंकी लगी हैं वो ऊंचाई से लगी हैं तो अभी पूरी तरह से अच्छा पानी नहीं आता है। जैसे बोल रहे हैं सभी लोग, कहीं कहीं चेक करके पानी अभी भेजा जाता है, देखा जा रहा है कहाँ कहाँ पानी जाता है और कहाँ नहीं जाता। जब पूरी प्रेशर से भेजा जाएगा तब अच्छे से सभी लोगों के यहाँ पानी आएगा। तो आज हमारे घर पर भी पानी आया था तो हमारी ननद जी ने दोपहर में पानी बहुत बर्तनों में भर के रख लिया था, 2 टब और बाल्टी, जितने भी बर्तन जैसे पानी भरने वाले थे उनमें सब में भर लिया था। तो हम लोगों ने उसी पानी से नहा लिया और कपड़े भी धुल लिए, बर्तन भी। बहुत अच्छा पानी आता है टंकी का, बहुत साफ़ है। तो कहा कि ऐसे अगर रोज़ पानी आ जाए तो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ तो इतनी पानी की दिक्कत होती है कि पूछो ही मत। जैसे बाल्टी भरने में इतना थक जाओ, जैसे कि बहुत सारा पानी चलाया हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मन कर रहा कि रोज़ ही पानी आए तो थोड़ी आराम भी हो जाएगी बर्तन धुलने में भी और कपड़े भी धुलने में। तो आज तो बहुत ही आराम सभी लोगों को हो गई है कि नहा धो भी चुके हैं और कपड़े भी अच्छे से हम लोगों के धुल चुके हैं और इधर हमारे बर्तन भी अच्छे से धुल चुके हैं। आज गेहूँ भी अब फटकेंगे क्योंकि हमारे आटा चुक गया है तो पिसनो भी बना लेंगे और दोपहर में पापा फिर डाल आएंगे पिसने के लिए। तो हमारी ननद जी वैसे तो ज़्यादातर पिसना बनाती हैं और हम सभी लोग और काम में लग जाते हैं। तो आज तो वो गेहूँ काटने गई हैं और हमारी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। मैं भी दवाई खाकर यहाँ पर बैठी हूँ और हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नींद जैसी आ रही है। बिल्कुल मन नहीं है कि गेहूँ कैसे फटक पाएंगे इतने। और मैंने तो आज थोड़े ही फिर गेहूँ निकाले हैं कि इतने हाथ पैर दर्द कर रहे हैं कि मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन आटा बिल्कुल नहीं बचा है तो गेहूँ तो फटकने ही फटकने हैं। तो मैं दवाई खाकर फिर फटकने लगी हैं, कहा कि चलो फटक लेते हैं, उसके बाद में ही थोड़ी आराम करेंगे। और आरब को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, उसकी वजह से आरब जैसे हमारा दूध पीते हैं तो उसके वजह से आरब को ज़्यादा दिक्कत होती है और दांत भी निकल रहे, तो लेटीनें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और सर्दी जुकाम भी बहुत हो गया है। तो इस टाइम पूछो ही ना कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम थोड़ा ही आज गेहूँ फटकेंगे, किसी और दिन फटक लेंगे। जैसे पंखे से भी किसी ना किसी दिन पिसनो बना लेते हैं तो अच्छे से जल्दी हमारा पिसना भी बन जाता है। और सूप से जब फटको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ी बहुत इसमें मिट्टी भी है तो एक एक करके मिट्टी बीनो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इतने ही गेहूँ फटकने में कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और हम आरब को भी सुलाकर आए हैं, कहा कि तब तक फटक लेते हैं गेहूँ, तब तक हमारे आरब भी सो रहे हैं। आजकल तो आरब हमारे ही गोद में ज़्यादा खेलते हैं और रोते हैं कि हमें कोई खिलाने नहीं ले जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं वो सभी लोग पढ़ने चले जाते हैं और जो घर के लोग हैं वो इस टाइम गेहूँ काटने चले जाते हैं। तो आरब को कोई खिलाने वाला नहीं रहता, उसकी वजह से आरब सो जाते हैं तो अच्छा रहता, और नहीं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अगर हम नल पर बैठते हैं कि जैसे बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, तो आरब तो बार बार नल पर ही आते हैं और साबुन उठा लेते हैं। कहीं बाल्टी में ख्याल करते हैं पानी भरा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उन्हें बहुत तकने को होता है, बार बार नल पर ही जाते हैं। और हमारी मम्मी जी भी यहीं पर बैठी हुई हैं तो कहने लगी कि अगर तबीयत नहीं ठीक है तो रहने दो पिसने बनाने को, और जब साधना आएंगी तब बना लेना। तो मैंने कहा चलो वो भी थकी हुई आएंगी और थोड़ा बहुत ऐसे ही धीरे धीरे हम बना लेंगे और उनके सहारा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऐसी कोई की ननद नहीं होगी, इतना काम उठाती हैं कि खेत पर भी करती हैं और घर में भी करती हैं।
हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा काम करवा लेती हैं, क्योंकि हमारे आरव अभी छोटे हैं तो हमारा टाइम से काम नहीं हो पाता है, उसकी वजह से साथ में लगी रहती हैं, तो काम बहुत ज़्यादा हमारी ननद करती हैं। और फिर आप सभी दोस्तों को मिलते हैं सुबह के टाइम। फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने शाम को गैस नहीं पहुंच पाए थे, किसी ना किसी दिन तो हम बर्तन भी नहीं धुल पाते हैं आरव की वजह से, आरव रोने लगते हैं। तो इधर मैंने कहा चलो सुबह पहले गैस ही पहुंच देते हैं, और उसके बाद में फिर से चाय नाश्ता जो भी बनेगा बनाएंगे। तो इधर हम बैठ गए हैं, मतलब गैस साफ कर देते हैं, उसके बाद में अच्छे से पोंछा लगा देंगे। और इतनी माचिस इस टाइम हमारे घर जल जाती है। लाइटर कई बार लाइटर लाए, लेकिन पता नहीं कैसे लाइटर आते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो माचिस लाओ तो माचिस हमारी 1-2 दिन तक नहीं चलती है, जैसे एक माचिस एक ही दिन में या 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी भी आती है, तो ऐसा लग रहा कि जैसे 1-2 दिनों से झाड़ू ही ना लगा हो, इतनी माचिस की तिली हैं। तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू पोंछा कर देते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे चाय सभी लोगों के लिए। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।